हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड आजकल। आज हम बनाने जा रहे हैं रुमाली रोटी। बेहद पतली पतली इस तरह की रुमाली रोटी। एक्चुअली मुझे रुमाली रोटी बनाने का ख्याल इसलिए भी आया क्योंकि मुझे एक बेहद आसान सी तरकीब समझ में आई है, जिसके बाद रुमाली रोटी बनाना बेहद आसान होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में हमें 1.5 कप मैदा लेना है। चूँकि रुमाली रोटी सिर्फ मैदे की बनी होती है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैदे का ही इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है हमें। ये फ्लेवरलेस ऑयल है। और इन सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। तेल को आटे के साथ ज़रा अच्छे से मिला लें। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और पानी हमें हल्का हल्का ऐड करते जाना है और नरम मुलायम मिला करके आटा तैयार करना है। आटे का टेक्सचर हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, लेकिन एक नरम मुलायम आटा गूँथ करके तैयार करना है, क्योंकि हमें इसकी बहुत ही पतली पतली रोटी बेलनी है। तो नरम आटा होगा तो इसे बेलना बहुत ही आसान होगा। अब इसे हम कवर कर देंगे। अच्छे से ढक करके हमें कम से कम 15 से 20 मिनट इसे रेस्ट करने देना है। आप चाहें तो किचन टॉवल से भी इसे कवर कर सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट के रेस्ट के बाद हमें आटे में कुछ पंचेस और लगाने हैं। इसे थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम पार्टीशन करेंगे आटे का। एक पोर्शन लें, उसके बाद उसे स्मूथ कर लें और सूखा आटा डाल करके हमें पूरी से लगभग थोड़े से बड़े साइज़ की रोटी बेल करके तैयार करनी है। और इसी तरीके से हम कम से कम एक बार में 3 पूरियों को इस तरह से बेल करके रेडी करेंगे। यहाँ पे अगर मैदे में थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला दिया जाए तो इसे बेलना तो आसान होगा, लेकिन रुमाली रोटी का जो रेस्टोरेंट वाला ऑथेंटिक टेस्ट है वो मिसिंग रहेगा, इसलिए मैंने अवॉइड किया है। अब हमें उसी सरफेस पे थोड़े अच्छे क्वांटिटी में इस तरह से सूखा आटा डालें, अच्छे से स्प्रेड करके। अब एक पूरी डालें, उसके ऊपर हमें फिर से सूखा आटा डालना है, फिर दूसरी पूरी डालें, फिर से सूखा आटा डालें और हमें इसी तरह से तीसरी पूरी इसके ऊपर रख देनी है। यानी हर पूरी के बीच में हमें आटे से आटा डालना है अच्छे अमाउंट में। अब हम इसे बेलेंगे। अब इसे बेलेंगे और इसे अब बेलना बहुत ही आसान है। बिलीव मी, अगर आप इसे कर करके देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इतनी जल्दी तो आपने छोटी छोटी पूरियाँ नहीं बेली जितनी आसानी से ये बेलता जा रहा है। तो इसे हम बीच में पलट करके भी बेलेंगे, क्योंकि पीछे की साइड की पूरी जो है, यानी रोटी जो बड़ी हो रही है, उसका साइज़ छोटा है, तो हमें इसे पलटते हुए भी बेलना है। और जब नॉर्मल रोटी से थोड़े बड़े साइज़ की रोटी बेल करके तैयार हो जाए तो हम इसके लेयर्स को यानी रोटियों को अलग कर लेंगे और वापस से हमें सूखा आटा स्प्रेड करना है। अच्छे से डालें, अच्छी क्वांटिटी में, और इसी तरह से हम रोटियों के लेयर्स लगाते जाएंगे। वापस सूखा आटा डालेंगे और तीसरी रोटी भी डाल करके हम रेडी करेंगे। अब इसे भी हम उसी तरह बेलेंगे जैसे कि हमने छोटी छोटी पूरियों के लेयर्स लगा करके बेलना शुरू किया था। बीच बीच में इसे टर्न भी करें, पलटते हुए हमें दूसरे तरफ से भी बेलना है और बेलते हुए हमें बिल्कुल बारीक रोटी तैयार करनी है। इस तरह से इतने अमाउंट में सूखा आटा डालना बेहद ज़रूरी है अगर आप बिल्कुल पतली पतली रुमाली रोटी चाहते हैं तो। आपने कभी रेस्टोरेंट्स में भी अगर देखा हो तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे सूखे आटे का इस्तेमाल किया जाता है रोटियों को बेलने में। अब जब रोटियां बहुत अच्छे से पतली पतली बेल करके तैयार हो जाए तो हमें इसके लेयर्स को अलग करना है। अगर रोटियों के बीच में सूखे आटे के अमाउंट को हम सफिशिएंट रखेंगे बेलते वक्त, तो रोटियों को इस तरह से अलग करना भी बेहद आसान होगा और ये पतली पतली बारीक रोटियां मिल करके तैयार होंगी। और अगर आपको लगे कि रोटियों पर सूखा आटा ज़्यादा है तो कपड़े से इस तरह से साफ़ भी कर सकते हैं आप। अब आप रोटियों की थिकनेस देख करके समझ सकते हैं कि रोटियां कितनी पतली बनी हैं। इतनी पतली और इतनी बारीक कि पीछे से हमारे हाथ भी नज़र आ रहे हैं। अब हमें इसकी कुकिंग करनी है तो एक कढ़ाई को, चाहे आप लोहे की या फिर एल्युमिनियम की कढ़ाई ले लें, उसे अच्छे से गर्म करें। कढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए और इस तरह से रोटी डाल दें। रोटी डालने के बाद हमें कुछ सेकंड्स के लिए, 3 से 4 सेकंड के लिए हमें रोटियों को इस तरह से कढ़ाई के ऊपर छोड़ना है। चाहे तो हल्का हल्का कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद तुरंत इसे टर्न कर दें और वापस से हमें 3 से 4 सेकंड्स के लिए दूसरी तरफ भी उसी तरीके से कुक करना है। और ये झटपट से रुमाली रोटियां बन करके बिल्कुल तैयार है। रोटियां इस तरह से सेकने के बाद हमें इसे रुमाल की शक्ल में दे देना है। उसके बाद हम किसी भी कपड़े से इस तरह से ढक करके रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सूखने लगते हैं। तो हम एक और रुमाली रोटी की सिकाई करते हैं और पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले कि आपको नरम मुलायम आटा लगा करके तैयार करना है। दूसरा कि जब आप बेलना स्टार्ट करें तो 2 बार ही खुश्की लगाएं, यानी 2 बार ही सूखा आटा आपको डालना है, इतना सफिशिएंट है। और अच्छे से आटे का इस्तेमाल करें और बेल करके इस तरह से तैयार करें। उसके बाद जब पतली पतली रोटियां बेल करके तैयार हो जाए तो कढ़ाई को आपको बहुत अच्छे से गर्म करना है। कढ़ाई अगर अच्छे से गर्म नहीं होंगे तो रोटियां जो है वो कड़ी होने लगेंगी।
इसलिए अच्छे से जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो रोटियों को डालें और कुछ सेकंड्स के लिए हमें हर साइड की कुकिंग करनी है। कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने के लिए आप सीधी कढ़ाई को भी गर्म कर सकते हैं। उसके बाद इसे पलट दें और पीछे के साइड पर रोटियों को सेकें। और हाथ से जिस तरह से उछाल उछाल के रेस्टोरेंट्स वाले रोटियों की थिकनेस को कम करते हैं, उस तरह से हम आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों को उतनी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इस मेथड से रुमाली रोटी बना करके देखें। बहुत ही आसानी से आप 3-4 रोटी को एक बार में पतली और बारीक बना सकते हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे इसी तरह बने रहें, क्योंकि बहुत सारी कुकिंग अभी बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।